so that if A subset of B then C minus B subset of C minus A। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों यहां पर हमको गिवन है कि जो A है वो B का सबसेट है। इसका मतलब जो भी A में बिलोंग करेगा वो सब कुछ B से भी बिलोंग करेगा, जो भी A में बिलोंग करेगा वो सब B में भी बिलोंग करेगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, let x belongs to c minus b। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो c में तो बिलोंग कर रहा है बट b में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो a हमारे पास 1 2 3 एंड b हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि b माइनस ए लिख लेते हैं। ठीक है, तो b माइनस ए क्या होगा? सबसे पहले हम a और b में जो भी होगा वो कॉमन देखेंगे, आखिर इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है। तो कॉमन वैल्यू बच्चों क्या है? 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या है? कॉमन वैल्यू है। अब ये कॉमन वैल्यू जो है इन दोनों की हटा के इस फर्स्ट सेट में जो भी बचेगा यानी कि 4, इसी अकेले को लिखेंगे हम। तो हम ये कह सकते हैं ना बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत कायदे से चीजों को समझना, जो b माइनस ए में है, जो b माइनस ए से बिलोंग करता है वो b से तो बिलोंग करता है बट a से बिलोंग नहीं करता। जो b माइनस ए से बिलोंग करेगा वो b से तो बिलोंग करेगा बट a से बिलोंग नहीं करेगा, वही b माइनस ए में मिलेगा हमको। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं x बिलोंग्स टू c माइनस बी लिखता हूं तो इसका मतलब x हमारा C से तो बिलोंग करेगा, C से तो बिलोंग करेगा बट X हमारा B में नहीं होगा। X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, अब एक बात को समझो, X C में तो है, X C में तो है बट जो B में नहीं वो A में कैसे हो सकता है? भाई अगर मैं आपसे कहूं कि A जो है वो B का सबसेट है, देखो A जो है वो B का क्या है? सबसेट है। A B का सबसेट है और जो B में नहीं है, जो B में नहीं है तो फिर वो A में कैसे हो सकता है? सपोज करो मैं कहूं यार B में हमारे 5 नहीं है तो A में 5 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि A तो हमारा खुद ही B का सबसेट है। A के सारे एलिमेंट B में होंगे और B में तो वो एलिमेंट है ही नहीं जो C में है। B में वो एलिमेंट है ही नहीं जो C में है। इसका मतलब ये हो गया कि X में अगर X B से बिलोंग नहीं करेगा, अगर X does not belongs to B then X does not belongs to A also। ये बात आ गई होगी समझ में। भाई X हमारा B में नहीं होगा तो A में भी नहीं होगा। अब देखो ध्यान से देखो, इस रिवर्स स्टेटमेंट को पढ़ो कि अगर हम X जो है, X हमारा C माइनस बी से बिलोंग करता है, अगर x c माइनस बी से बिलोंग करता है तो x c में तो होगा बट b में नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसी स्टेटमेंट को ऊपर लिखते तो ये लिख देते हम, भाई अगर हमारा x c से बिलोंग करता है बट b से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब x c माइनस बी से बिलोंग करता है। x c से बिलोंग कर रहा है बट a से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब x हमारा c माइनस a से बिलोंग कर रहा है। बात आ रही समझ में? इसका मतलब सीधा हो गया बच्चों कि x हमारा c माइनस बी से बिलोंग कर रहा था, अब c माइनस ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब c माइनस बी जो है वो सबसेट होगा c माइनस ए का। हैंस प्रूव्ड। अगर बच्चों मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि बच्चों इस एक्सरसाइज से आने वाले सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहे। थैंक यू।